अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इकोनॉमिक टीचर मिसेस इरम आरिफ। आज हम ट्रेड पढ़ेंगे। ट्रेड के मीनिंग आप पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन तमाम क्लासेस में आपने ट्रेड को पढ़ा है। ट्रेड के मीनिंग ये है कि जब गुड्स और सर्विसेज दो पार्टीज़ के दरमियान एक्सचेंज की जाएं तो वो ट्रेड कहलाती हैं। ट्रेड में आप जो है वो गुड्स को सेल और बाय कर रहे होते हैं। बार्टर सिस्टम भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पहले बार्टर सिस्टम होता था तो बार्टर सिस्टम में इतनी प्रोग्रेस नहीं थी, इतना अच्छा ट्रेड नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे दौर ने तरक्की की तो हम जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड दो तरह की होती हैं। ट्रेड की दो काइंड्स हैं। एक काइंड है इनकी इनलैंड ट्रेड और होम ट्रेड, और दूसरी जो है इनलैंड और होम ट्रेड जो है वो अंदरूने मुल्क में की जाती है। ट्रेड यानी एक शहर से, एक ही कंट्री में एक शहर से दूसरे शहर करना इनलैंड या होम ट्रेड कहलाता है, यानी डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं उसको। और दूसरी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड होती है, फॉरेन ट्रेड होती है, जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से कर रही होती है, यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। चीज़ों का मंगवाना इंपोर्ट कहलाता है और चीज़ों को भेजना एक्सपोर्ट कहलाता है। तो ये दो तरह की ट्रेड होती हैं। एक वो ट्रेड होती है होम ट्रेड कहलाती है, डोमेस्टिक ट्रेड कहलाती है, जो हम मुल्क में अंदरूने मुल्क ही कर रहे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। और इंटरनेशनल ट्रेड यानी फॉरेन ट्रेड उसे कहते हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कर रहा होता है। हमारे यहाँ ट्रेड की बहुत इम्पोर्टेंस है, बल्कि हर कंट्री की होती हैं, क्योंकि सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो ट्रेड की यही है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे मुल्क में नहीं बन रही होती हैं, वो हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी लोगों की नीड्स को, उनकी वांट्स को ट्रेड के थ्रू पूरा किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे मिनरल ऑयल आपके पास नहीं है, हमारे पास अरेबियन कंट्रीज़ में मिनरल ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उसकी, तो हम उसे मंगवाते हैं। और एशियन कंट्रीज़ में ऑयल की नहीं होती इतनी प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हम अपनी जो चीज़ों में मिनरल ऑयल का पूरा करने के लिए हम वो चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा, तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की जितनी चीज़ें होती हैं वो हमारी कंट्री की नीड्स पूरी करने के बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंस इसलिए ट्रेड की कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको प्रोड्यूस करने के लिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, इंपोर्ट की कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम जो है वो इम्पोर्ट कर देते हैं चीज़ों को, प्रोडक्शन नहीं करते। तो यहाँ पे इस तरह से इम्पोर्टेंस हो जाती है ट्रेड की, कि अगर ट्रेड ना होता तो हम किस तरह से अपनी ज़रूरियात पूरी करते। ठीक। और ये ट्रेड आपकी जो एक उसमें भी की जाती है, सूबों से भी की जा सकती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर। जैसे इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि पाकिस्तान में कॉटन बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होता है, पंजाब और सिंध प्रोविंस में ये कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन NWFP और बलूचिस्तान में इसकी प्रोडक्शन नहीं है। तो ये सूबों से सूबों भी ट्रेड किया जाता है। इसी तरह डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड में डिफरेंसेस भी बहुत से हैं। 4 इसके मेजर डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी कि मोबिलिटी ऑफ लेबर, पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें लेबर का तबका बहुत ज़्यादा है। लेबर और कैपिटल ही सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं हैं प्रोडक्शन के। आपको पता है ना, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेनर। लेकिन लेबर और कैपिटल वो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के कि इसके ज़रिए ट्रेड बहुत ऊपर जाता है। इस तरह ऊपर जाता है कि हमारे यहाँ पे लोग जो है वो काम ढूंढ रहे होते हैं, लेबर्स होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, वो बाहर जाते हैं काम की तलाश में, दूसरे शहरों में जाते हैं, सूबों में जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। तो डोमेस्टिक ट्रेड उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। वो इस तरह से डोमेस्टिक ज़्यादा इजी इसलिए है कि उसमें वीज़ा, पासपोर्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंसान इजीली आ जा सकता है। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो प्रॉब्लम होती है फॉरेन ट्रेड में, फ़ॉरेन जाने में।
वहाँ वीज़े के मसले हैं, पासपोर्ट के मसले हैं। फिर ये है कि अगर पेरेंट बीमार हैं, इतना मतलब वो नहीं जा सकता, उन्हें छोड़ के अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी किए बगैर वो नहीं जा सकता यहाँ से। तो इसीलिए फ़ॉरेन ट्रेड में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन डोमेस्टिक में इतना मसला नहीं है। डोमेस्टिक ट्रेड ईजीली की जा सकती है। इसी तरह एक्सचेंज रेट में भी बहुत डिफरेंस है। ये है कि आप जब हम पाकिस्तान में कर रहे होते, डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे होते, तो पूरे पाकिस्तान में एक ही करेंसी चल रही है, मगर सऊदीया में, अमेरिका में हमारी रुपीज़, हमारी करेंसी नहीं चल रही होती है। तो वो एक्सचेंज रेट में बहुत मसला आता है। जैसे डॉलर का रेट और पाकिस्तानी रुपये में फ़र्क है, तो हम जब चीज़ें अमेरिका से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाएंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, तो हमें जो है उस इंपोर्ट की पेमेंट डॉलर में करनी होगी। हमारी रुपीज़ की वैल्यू कम है, डॉलर की ज़्यादा है, तो हमें जो है वो डॉलर के उसमें पेमेंट करनी होती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में एक शहर से दूसरी शहर में की जाती है ट्रेड, तो उसमें वही करेंसी, पाकिस्तान में सेम करेंसी हर शहर में चल रही होती है, तो जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट का मसला नहीं होता, मगर फ़ॉरेन ट्रेड में होता है, डोमेस्टिक ट्रेड में नहीं होता है। ठीक। तीसरा इसका मेजर डिफरेंस है ट्रेड पॉलिसीज़। ट्रेड पॉलिसीज़ से मुराद ये है कि हम जब एक शहर से दूसरे शहर में एक ही मुल्क में कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉफुली कर रहे होते हैं, इतनी ट्रेड पॉलिसीज़ अप्लाई नहीं हो रही होती है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन जब फॉरेन ट्रेड में किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, इंपोर्ट टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, तो फिर वो चीज़ जो है एक्सपोर्ट लगा दिए जाते हैं, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। जबकि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में इतना नहीं होता, डोमेस्टिक ट्रेड में इतना नहीं होता। वो ज़ाहिर है एक ही गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री की, तो एक ही रूल फॉलो हो रहा होता है। लेकिन जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे होते, तो हमें वहाँ की, उस कंट्री की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। नंबर 4 है डिफरेंस ऑफ मर्केंटाइल लॉज हर कंट्री का अलग होता है, उस लॉ के हिसाब से हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। मर्केंटाइल लॉ हमारी कंट्री में एक ही चल रहा होता है, लेकिन बाहर जो हैं वो अलग अलग होते हैं, हर कंट्री का अपना होता है, उनके पेमेंट के रूल अलग होते हैं, रेट ऑफ टैक्सेस अलग होते हैं। तो इस वजह से जो है फ़ॉरेन ट्रेड में प्रॉब्लम आती है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं आती हैं। ये 4 मेजर इनके डिफरेंसेस हैं। और कुछ फ़ॉरेन ट्रेड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे फ़ॉरेन ट्रेड के, और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, और मेजर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।